आज 11 अगस्त है और जश्न आज़ादी मनाने में 3 रोज बाकी हैं और बरोज जुमेरात आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। यूं तो हम पूरे अगस्त में आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन 11 अगस्त की अगर बात करें तो 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने पाकिस्तान की पहली कानून साज असेंबली से खिताब करते हुए अक़लियतों के हकूक़ पर जोर दिया था और उन्होंने कहा था कि आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए आप आज़ाद हैं। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं है। और 2008 में इसी दिन को अक़लियतों का कौमी दिन करार दिया गया। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और दिफा में अक़लियती बिरादरी का किरदार काबिल तारीफ है और रवां साल पंजाब में हफ्ता अक़लियती बिरादरी मनाया जा रहा है और इसी हवाले से हमने बात करनी है। बहुत ऐसे इक़दाम है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब। बहुत शुक्रिया अरोड़ा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी अनेक साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आपको यौम अक़लियत मुबारक हो। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद आज के दिन की। हम यही जानना चाहते थे कि पूरे मुल्क में तो एक दिन मनाया जा रहा है 11 अगस्त, पंजाब में एक हफ्ते को पर ये क्यों मुहित कर दिया गया? इसके पीछे मकासद क्या थे? एक तो आज का दिन बड़ा अहम है और आज हम दुनिया को एक पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतों को रियासत पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान हमेशा इनको इज़्ज़त देते हैं, इनको मान देते हैं और इनके हकूक़ को हमेशा इंश्योर करते हैं। और ये वही जो आपने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रो में बात की थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो 11 अगस्त की एक स्पीच है जो उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ की, तो उसी की डिपिक्शन है। क्योंकि मेरी वज़ीर आला पंजाब, अभी भी मैं आप टिकट देख रहा था वज़ीर आला पंजाब की, अभी भी आज के दिन की मुनासबत से टिकट चल रहे थे आपके चैनल पर। मेरी वज़ीर आला ने पंजाब असम्बली के ऐवान में खड़े होकर कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, उनका एहसास महरूमी, एहसास कमतरी ख़त्म करना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। और फिर पिछले 1 साल 6 महीने की मुद्दत में हमने जिस तरीके के काम किए, चाहे वो 50,000 ख़ानदानों को अक़लियती कार्ड देना हो जो कि गुरबत की लकीर से नीचे है, चाहे ई लर्निंग का प्रोग्राम शुरू करके पूरे पंजाब के अंदर खासकर वो एरिया जो वल्नरेबल है, जो फार फ्लंग एरिया है जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन रिमेन वन ऑफ द मेजर चैलेंज, उनको हमने क्वालिटी एजुकेशन देना, उनको डिजिटल लिटरेसी देना हो। फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब का खुद जाके अपने मसीही बहन भाइयों के साथ, सिख बहन भाइयों के साथ दिवाली की तकरीबात अपने चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जाके उनके मजहबी त्यौहार दिन मनाना, उनके साथ खुशियां सेलिब्रेट करना और फिर क्रिसमस ग्रांट देना। और फिर सबसे बड़ा जहाँ जहाँ पे हमारी अक़लियती आबादी है उनकी बेसिक कम्युनिटीज़ को एड्रेस करना। चर्चेस की इस वक्त 55 चर्चेस के ऐसे 55 चर्चेस हैं जिनकी रेस्टोरेशन हो रही है। 20 वो तारीखी गुरुद्वारे जो पिछले 70 बल्कि 77 ईयर से बंद थे, उनकी रेस्टोरेशन हो रही है, लाइकवाइज बंदर। तो हमारा तो फोकस ये कि हम अक़लियत की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। तो इस दफ़ा वज़ीर आला पंजाब की एक वाज़ेह हिदायत थी कि ये जो पाकिस्तान है इस दफ़ा ये 10 मई के बाद का पाकिस्तान है, जिसमें बुनियादन महसूस जो ऑपरेशन है और फिर मार्का हक का इसने पाकिस्तान को आलमी सतह पे जो सफारती तौर पे कामयाबी दी है, इसमें सब में हमारी अक़लियतों का बड़ा भरपूर किरदार है। तो इस दिन को बड़े भरपूर तरीके से मनाया जाए। जिस तरह हमारे जश्न आज़ादी 1 अगस्त से शुरू हुई है, तो हमने अक़लियती दिन को भी हमने पूरा हफ्ता मनाया और अक़लियतों से मिलकर हमने खुशियां मनाई। ऐसे इक़दाम है क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि अक़लियतें हमारे शाना बशाना हैं और हर जगह पर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेश कर रही हैं। तो सरदार साहब, आज कोई एक्टिविटीज़ इस हवाले से हो रही हैं? हो रही है। मैंने जिस तरह पहले अर्ज की कि वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हिदायत थी कि हम पूरा हफ्ता मनाएं। हमने 7 तारीख से शुरू किया और हमारा पहला जो सफ़र था वो पीस हमारी वॉक थी, बल्कि पीस से एक हमारा पूरा इंटरफेथ हार्मनी का टूर था जिसमें हम चर्च से निकले, चर्च से निकल के हम अपने पूरे प्रोसेसन के साथ हम मंदिर गए, वहाँ से गुरुद्वारा साहब गए, फिर बादशाही मस्जिद गए, हमने फिर जाके मीनार पाकिस्तान पे हमने पूरी एक सेरेमनी की। तो लाइकवाइज पिछले 4 दिन में हमने मुख्तलिफ तकरीबात की। आज हमारी फाइनल कंक्लूडिंग हमारा इवेंट है। अभी आपसे बात करने के बाद हम अपना इवेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें माइनॉरिटी डे को सेलिब्रेट करें। आज वो तमाम शख्सियात हमारी अक़लियत की जिन्होंने इस पाकिस्तान की तरक्की,
पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान के दिफा में अपना काम सर अंजाम दिया और फिर इस पाकिस्तान की खिदमत की। हम उनको भी आज खराज तहसीन पेश करेंगे। हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो हमारा फ्यूचर है, क्योंकि हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पे माइनॉरिटी यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम एक शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हम हमारे वो बच्चे जो खेलों के मैदान में, जो तालीम के मैदान में या दीगर शोबों में आगे आ रहे हैं, आज हम उनको भी मौका देंगे, वो भी स्टेज पे आके अपनी जो उनकी इस पाकिस्तान के लिए खिदमत है वो भी बयान करेंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद हम इवेंट शुरू करने जा रहे हैं, रंगारंग एक तकरीब है। फिर शाम को आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक इवेंट रखा है, उधर भी जाकर हमने पार्टिसिपेट करना है। सो आज मुख्तलिफ तकरीबात होंगी जी पंजाब के अंदर जी। बिल्कुल। तो सरदार साहब ये भी बताइएगा कि आप मिनिस्टर हैं, तो क़यादत आप सूबे में आप कर रहे हैं अक़लियतों की, और चीफ मिनिस्टर साहबा जो इक़दाम कर रही हैं वो हमारे सामने ही हैं और काबिल तहसीन भी हैं कि आप एक हफ्ता पूरा मना रहे हैं। लेकिन अपने विजन के मुतालिक बताइएगा कि आप जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या विजन लेकर चल रहे हैं, किस तरह से अक़लियतों को महफूज बनाया जा रहा है, उन्हें आज़ादी से रहने का हक दिया जा रहा है। बुनियादी सवाल है, और मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की, जब मेरी वज़ीर आला ने पंजाब के ऐवान में खड़े होकर कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी अवलीन तरजीह है, तो ये एक विजन है। बतौर वज़ीर मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि उस विजन को मैं ट्रांसलेट करूँ इनटू एक्शंस, ताकि हम उस विजन तक पहुँच सकें। इस वक्त हमने अपने 5 साला एक रोड मैप मुरतब किया हुआ है, जो कि 5 साला स्ट्रेटजिक प्लान है हमारे डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर पूरी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की, तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें इंगेज किया, जो रिलीजियस लीडरशिप है माइनॉरिटीज़ की उनको, जो पॉलिटिकल है उनको, जो सिविल है, और फिर दीगर एकेडेमिया को, सिविल सोसाइटी को, सबको हमने ऑन बोर्ड लेके एक 5 साला प्लान मुरतब किया। जो जिस वक्त हमारे अक़लियत के इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, आपको पता है अक़लियत जहाँ पे भी होती है उसके इश्यूज़ चैलेंजेस होते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं दुनिया भर में। लेकिन हमारी कमिटमेंट है मेरी हुकूमत की अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब की, जो अक़लियतों के इस वक्त मसाइल हैं, हमने उनको चैलेंजेस को एड्रेस करना है, ताकि हमारी अक़लियत पंजाब के अंदर अपने आप को महफूज करे। तो चाहे वो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हैं, जिसके अंदर हमने पिछले आते ही हमने सिख मैरिज एक्ट जो है और उसके रूल्स को अप्रूव किया, हिंदू मैरिज एक्ट को किया, और पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बना जहाँ पे सिख मैरिज एक्ट इस वक्त मौजूद है, लाइकवाइज हिंदू मैरिज एक्ट, और हम क्रिश्चियन पर्सनल लॉज पे भी काम करें। इसी तरीके से तालीम के शोबा के अंदर जो चैलेंजेस हैं, जो इस वक्त कुछ हेट मटीरियल है या हेट स्पीचेस होती हैं, हम उन पर भी एक लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इस वक्त आपस के अंदर इंटरफेथ को प्रमोट करें। हम वो जो एक माइंड सेट है, जो रवैयों के अंदर तब्दीली लेके आनी है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो है वो रवैयों के अंदर तब्दीली तो का आप क्या सजेस्ट करेंगे? वैसे तो विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो बड़ी बालिग हो गई है, बालिग नजर है इस हवाले से कि वो अपनी अक़लियतों को साथ लेकर चल रही है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अब रवैयों में क्या तब्दीली आए तेजी से, जिससे तब्दील हो सकती है सारी सूरत हाल? जी एक एवोल्यूशन प्रोसेस है। आपने बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त जो हमारी यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, वो अक़लियत को साथ लेके चल रही है। एक एवोल्यूशन प्रोसेस है, और मैं ये समझता हूँ कि आप बर्दाश्त से एक्सेप्टेंस और फिर एक्सेप्टेंस से रिस्पेक्ट तक का ये सफ़र है, ताकि आपके पास जो आपके इर्द गिर्द बसने वाली अक़लियत है उसको ये फील हो कि ना सिर्फ आप उनको बर्दाश्त की बजाय आप उनको इज्जत देते हैं, आप उनके साथ इनको एहतराम देते हैं और उनको आप कबूल करते हैं। तो ये पूरा एक एवोल्यूशन प्रोसेस है, और मैं ये समझता हूँ कि आपने जो ये बात की, हमने रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पूरे पंजाब के अंदर शुरू किया है डिजिटल लर्निंग का, ई लर्निंग का, जहाँ पे हम बच्चों को ना सिर्फ डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि इस वक्त जो अपने बर्दाश्त की बात हो रही है, जो इस वक्त रवैयों के अंदर तब्दीली की बात हो रही है, और ये रवैयों की तब्दीली हाउस होल्ड लेवल से आएगी। हम एजुकेशन को तो टैप कर रहे हैं, मिनिस्टर एजुकेशन के साथ मिलकर मैंने बैठ के बात की है कि जहाँ जहाँ पे हमारी करिकुलम के अंदर इस वक्त हेट है, हमने उस हेट को किस तरीके से प्यार में बदलना है। एंड आई एम थैंकफुल टू द मिनिस्टर साहब एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने कहा जी बिल्कुल इस पे बैठ के हम काम करते हैं। तो इस वक्त जहाँ पे हेट मटीरियल है, बट इसके साथ साथ हमें हाउस होल्ड लेवल पे भी एक जो पैगाम है पाकिस्तान है, जो अमन का पैगाम है, जो मोहब्बत का पैगाम है, जो रवादारी का पैगाम है, ताकि हम ये पैगाम दुनिया को बावर करा सके। बिकॉज दुनिया की बहुत सारी ऐसी फोर्सेस जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, एक छोटा सा वाकया पाकिस्तान के अंदर होता है तो वो फ्लैश होता है इंटरनेशनल मीडिया पे, और वो पाकिस्तान का एक ऐसा पिक्चर पेंट करते हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर शायद कुछ बहुत बड़ा एक सानिया हो गया। जबकि मैं एक चीज़ बड़े फ़ख्र से कहता हूँ
कि आज तक आपको रियासत पाकिस्तान के अंदर कभी भी ऐसा वाक़या नहीं मिला होगा जहाँ पे रियासत आपको या हुकूमत आपको जो माइनॉरिटी की परसिक्यूशन है, ये माइनॉरिटी के अगेंस्ट कोई एक्सट्रीमिज्म है, ये वायलेंस है, उसके पीछे खुद खड़ी नजर आती हो। ये इंडिविजुअल्स एक्ट है। लेकिन मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगा आज की यौम अक़लियत के हवाले से कि हमारे सिस्टम के अंदर, निज़ाम के अंदर इतनी वसअत होनी चाहिए कि ये जो इश्यूज होते हैं, ये चैलेंज होते हैं और जिनके बारे में हमारी अक़लियत बारहा उसका इजहार कर चुकी है, उनका भी वे फॉरवर्ड होना चाहिए ताकि हमारी अक़लियत अपने आप को महफूज भी तस्वर करे और दुनिया को ये पैगाम दे कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतों को इज्जत दी जाती है। बिल्कुल, और निज़ाम की वसअत की जो आपने बात की है बेहतरीन बात है, और जब क़यादत आप जैसे लोग कर रहे होंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। अरोड़ा साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बता रहे थे कि इस वक्त पंजाब क्या इक़दाम ले रही है। एक जो ऐसा कदम उन्होंने उठाया है वो ये कि पूरे हफ्ते पर उसको मुहित किया गया है। ये पूरे हफ्ते पर नहीं होना चाहिए, ये पूरे साल पर होना चाहिए और सालों पर होना चाहिए, बल्कि हमेशा के लिए होना चाहिए कि ये अक़लियतें जो हैं ये जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होती है ये अपने सीने सपर होकर सामने खड़े होते हैं, सीसा पिलाई दीवार की तरह सामने खड़े होते हैं और तारीख इस बात की गवाह है। हम ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे।